हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जी के बारे में। सो गाइस, वारी एनर्जी को लेकर अभी के टाइम आज काफी बढ़िया खुशखबरी देखने को मिल चुकी है। कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर भी ऑलरेडी डेट जो है वो रिलीज कर दी है। तो कंपनी के जो नंबर्स है वो कब तक आने वाले हैं फाइनली, और इसके अलावा जो नंबर्स के अलावा जो सबसे मेन चीज निकल के आ रही है कि क्या कंपनी इस रिजल्ट के दौरान क्या फाइनल डिविडेंड देगी या नहीं, और कंपनी के जो नंबर्स हैं वो कैसे होने वाले हैं, और साथ ही साथ कंपनी के अलावा जो ब्रोकरेज फर्म है इस कंपनी को लेकर क्या अपना जो व्यू है वो दे रहे हैं, तो वो भी हम चेकआउट करने वाले हैं। आज मल्टीपल ब्रोकर ने इस कंपनी के ऊपर अपनी राय जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो वो चीजें आज काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है कल के सेशन के लिए भी। तो अभी के टाइम आज की जो जानकारी स्टार्ट करने से पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले आज की क्लोजिंग पर अगर हम बात करें तो आज की क्लोजिंग 2717.80 के ऊपर देखने को नजर आई है, जो काफी बेहतरीन क्लोजिंग यहाँ पे रहने वाली है। ओवरऑल मार्केट की जो रिकवरी है वो काफी बेहतरीन नजर आई है। 2749 रुपए 80 पैसे तक आज के सेशन की जो इंट्राडे का हाई हमें नजर आया है, जो काफी बेहतरीन इंट्राडे का हाई रहने वाला है। अब मार्केट के जो उतार चढ़ाव है वो तो भले ही काफी ज्यादा क्यों ना देखने को मिल रहे हो, पर पिछले 5 सेशन में अगर देखा जाए तो आपको गिरावट ही नजर आई है, जो 3.5% से अधिक की नजर आएगी, जबकि पिछले एक महीने में 10.5% के लगभग आपको गिरावट नजर आएगी। 6 महीने में अगर हम बात करें तो 4.5% की रिकवरी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल के आया कि पिछले 1 ईयर के दौरान लगभग 15% इसमें गिरावट हुई है, और कहीं ना कहीं इस चीज का जो खामियाजा है वो हर प्रकार से लोगों को यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे भुगतना पड़ा है। अब यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट रिजल्ट्स को लेकर जो आज प्रोवाइड की गई है, डेट आप सबसे पहले चेकआउट करें कि फिलहाल कंपनी ने क्या डेट प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे बताया कि इन्फॉर्म दैट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वारी एनर्जी लिमिटेड शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे जुलाई 29 2026, यानी कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है उनके लिए जो बोर्ड बैठक होने वाली है वो 29 जुलाई को होने वाली है, और उसी दिन कंपनी के जो नंबर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं, approve the unaudited financial result stand alone and consolidate of the company quarter end जून 30 2026। इनकी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के लिए जो डेट है वो डिसाइड की जा चुकी है, और कंपनी की ट्रेडिंग विंडो जैसा कि 1 जुलाई से ही 48 घंटे के लिए क्लोज कर दी गई थी, पहले कंपनी ने बता दिया था। अब कंपनी के नंबर कैसे आने वाले हैं, साथ ही साथ क्या प्री आउटलुक देखने को मिलने वाली है इन रिजल्ट्स को लेकर, नंबर्स को लेकर। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है कि कंपनी को 125 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर मिलने पर वारी एनर्जी के शेयर की कीमत 1% से अधिक की वृद्धि हुई है। फिलहाल यहाँ पे इस डील को लेकर अगर हम बात करें तो बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में वारी एनर्जी ने कहा कि उसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वारी सोलर अमेरिकाज को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक से 125 मेगावाट के सौर मॉड्यूल की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है, जो उपयोगिता स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का मालिक और प्रबंधन करता है। समझौते के अनुसार वारी सोलर अमेरिका वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्राहक को अपनी उच्च दक्षता एवं एच हेरिडोजक्शन टेक्नोलॉजी सौर मॉड्यूल की आपूर्ति करने वाला है, जो पिछले सप्ताह वारी एनर्जी को एक प्रतिष्ठित वैश्विक ग्राहक से 212 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर भी एक और प्राप्त हुआ था, जो उपयोगिता स्तर पर भी यही जो कंडीशंस है वो कंप्लीट करने वाली है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए कंपनी के, तो कंपनी को ऑर्डर जो बुक है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रही है, और कवारी की जो निदेशक सुनील राठी ने कहा कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले भविष्य की कंपनी रेड बनती हुई नजर आ रही है। उस और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। अब कंपनी को लेकर जो काफी जो राय है वो टेक्निकल व्यू है वो भी इंपॉर्टेंट निकल के आने वाला है। सबसे पहले आज के सेशन के लिए वॉल्यूम पर नजर अगर डाली जाए तो आज के सेशन के लिए जो वॉल्यूम निकल के आई है वो 7 लाख की निकल के आई है। लास्ट सेशन पे हमें 12 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली थी, यानी ओवरऑल कंपनी की वॉल्यूम में भी गिरावट काफी ज्यादा देखने को नजर आई है। हम बात करें कंपनी के एसएम इंडिकेटर्स को लेकर, तो एसएम इंडिकेटर्स में अभी के टाइम 5 दिन के मूविंग एवरेज से, 10 दिन के मूविंग एवरेज से, 20 दिन, 50 दिन, 100 और 200 दिन, सभी मूविंग एवरेज से अभी के टाइम नीचे कारोबार ये करता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। तो ये हालात कहीं ना कहीं थोड़े जो है वीक देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें जो सबसे टेक्निकल व्यू में इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आई
कि यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन के नियर बाय में वर्क करता हुआ नजर आ रही है कंपनी। इसमें मेन चीज ये भी निकल के आ रही है कि कंपनी के जो आरएसआई इंडिकेटर्स के अलावा अगर यहाँ पे बात करें 50 दिन के मूविंग एवरेज की और 200 दिन के मूविंग एवरेज की, तो अभी के टाइम जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो काफी तेजी से नीचे की ओर जा रहा है, जो 2970.65 अंकों पे कारोबार कर रहा है, जबकि 200 दिन का मूविंग एवरेज 3057.54 अंकों पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जो ग्रीन लाइन से यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल के आने वाली है कि नंबर से कैसे आ सकते हैं, और इसके अलावा ब्रोकरेज की क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है। ब्रोकरेज ने इस कंपनी को लेकर काफी इंपॉर्टेंट राय जो साझा की है वो आप यहाँ पे चेकआउट करें कि यहाँ पे वारी एनर्जी पर यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल ने इस सप्ताह जारी अपने रिपोर्ट में वारी शेयर एनर्जी के शेयरों के लिए बाय रेटिंग बरकरार रखी है, और रिपोर्टिंग में कहा गया कि डब्ल्यूएल का मूल्यांकन सम ऑफ द पार्ट्स एसओटीपी पद्धति के माध्यम से किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 3514 रुपए प्रति शेयर का अनुसार यहाँ पे जो है कंपनी का डेटा देखने को मिल रहा है, जो टीपी के आसपास यहाँ पे रहने टीपी का डेटा यहाँ पे रहने वाला है। घरेलू मॉड्यूल व्यवसाय का मूल्य वित्त वर्ष 2028 के अंत तक ईबिटा जो ईबिटा है वो 13 गुना होने का चांस है यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा वारी के ऊपर अलग एक और ब्रोकर ने यहाँ पर राय रखी है। ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी मॉडल व्यवसाय का जो मूल्य वित्त वर्ष से 2028 के अंत तक 12 गुना हो सकता है, जो वैश्विक समकक्षों के अनुरूप है, और नए व्यवसाय का खंड मूल्य वित्त वर्ष 2028 के अनुरूप रहने वाला है। वही यहाँ पे 3514 के आसपास का जो डेटा है, आंकड़ा है, वो यहाँ पे प्रदर्शित होता हुआ बताया जा रहा है। तो ओवरऑल काफी चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आई है। नंबर्स के लिए अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम क्वार्टर 4 के दौरान 1126 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था। एसएसपी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कंपनी की जो एसएसपी है क्वार्टर 1 के लिए वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। प्रमोटर्स यहाँ पे काफी तेजी से डाउन हुए हैं, पर यहाँ पे वापस से एफआई की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, डीआई की होल्डिंग डाउन हुई है, पब्लिक यहाँ पे डाउन हुई है। ओवरऑल यहाँ पे एफआई के इन्वेस्टर का काफी दिलचस्पी वाला जो डेटा है, जो आंकड़ा है, वो निकल के आया है। तो चीजों में कहीं ना कहीं बदलाव और प्रॉफिट में यहाँ पे बढ़ोतरी के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब इसमें बैलेंस शीट को लेकर अगर बात की जाए तो बैलेंस शीट में आपको कंपनी के ऊपर जो रिसेंटली कर्ज नजर आएगा वो 3213 करोड़ का रहने वाला है, क्योंकि कंपनी अभी के टाइम थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मार्केट से उठाने का जो काम है वो काफी ज्यादा कर रही है। तो कंपनी अपने कंपेरिजन सेक्टर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर 1 पे अभी कारोबार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नंबर 1 पे वारी एनर्जी रहेगी, नंबर 2 पे अपार इंडस्ट्रीज, नंबर 3 पे जो रहने वाली है वो प्रीमियर एनर्जी रहेगी। इसके अलावा हर चीजों में जो बदलाव है वो काफी तेजी से कंपनी करती हुई नजर आ रही है। अपने मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को भी काफी नए तरीके से नए सिरे से स्टार्ट करती हुई नजर आती है, नए इन्वेंशन मार्केट में करती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल काफी बढ़िया कंपनी का जो आंकड़ा है, जो जो डेटा है, वो तेजी से बढ़ रहा है। अभी के टाइम 52 वीक हाई से अगर देखा जाए तो लगभग 30% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी बेहतरीन देखने को मिल रही है। पीईजी रेशियो की अगर बात की जाए तो वो काफी बेटर देखने को मिल रहा है, हल्का सा कम जरूर रहेगा, पर ईपीएस जो है वो भी काफी बेटर है। पर प्राइस के मुकाबले जो करंट प्राइस है इसके मुकाबले आपको यहाँ पे जो नजर आने वाली है वो थोड़ी सी कम नजर आएगी। बट कंपनी की बुक वैल्यू नो डाउट यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की जो स्टॉक्स भी है वो अभी के टाइम काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे बुक वैल्यू 502 की है। पर एक फैक्ट चीज से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार कंपनी की जो करंट प्राइस है उसको देखते हुए अगर बुक वैल्यू को अगर काउंट अगर किया जाता है तो हल्का सा ही ज्यादा नजर आएगा, बाकी वैसे नॉर्मल ही नजर आने वाली है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार डिविडेंड को लेकर जो अपडेट थी वो भी तक कंपनी की तरफ से कोई भी फाइनल यहाँ पे अपडेट जो है देखने को मिली नहीं है। अगर डिविडेंड फाइनल अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो आने वाली बोर्ड बैठक के दौरान ही डिसाइड होने वाला है। इसके पहले अभी तक जो चीजें हैं वो कोई भी यहाँ पे फाइनल डिसीजन की बेसिस पर देखने को नहीं मिलने वाली। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।